ब्रेक से आ गए वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और जब भी मौसम बदलता है तो हमें हमेशा ये शिकायत होती है कि फ़लाँ चीज़ होने लगी या फ़लाँ चीज़ हो रही है, या हमारी सेहत के हवाले से होती है, या फिर ये होता है भाई कपड़ों का इंतखाब करने में हमें मुश्किल होने लग जाती है कि अभी हम कौन सा जो है कपड़े पहने, कौन से नहीं पहने, कैसा मौसम चल रहा है, वायरल इन्फेक्शन हो गया। मगर यहाँ पे जैसे ही मौसम बदलता है तो एक सबसे मेन चीज़ जो हमारे सामने आती है वो हमें अपनी स्किन पर ड्राइनेस फील होने लग जाती है, हाथों और पाँव पे ख़ास तौर से, और हमें खिंचाव महसूस होता है। तो हम फ़ौरन कोशिश करते हैं कि कोई भी लोशन वेयर करें जिससे मॉइस्चराइज़र ख़ास तौर से जो हमारे स्किन को जो है बेहतर करे। तो जनाब, हमारी जब जिल्द में तब्दीली आती है, उससे जब जिल्द बराह रास्त मुतासिर होती है, तो ख़ास तौर पर एक्जिमा के मरीज़ों के लिए ये वक्त और भी मुश्किल हो जाता है। एक्जिमा एक आम मगर तकलीफ जिल्दी मर्ज़ है जो ख़ारिश, खुश्की और कभी कभी हम ये देखते हैं कि सूजन भी उस जगह पे हो जाती है। इन अलामात के साथ रोज़ाना की जो ज़िंदगी है वो गुजारना बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट है मैं चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर साइमा यासी, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिक फिजिशियन भी। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साइमा, कैसी हैं आप? पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाई हैं। और डॉक्टर साइमा, मौसम चेंज होता है और तब्दीली आती है तो ओवरऑल हमारे इन तमाम चीज़ों के साथ साथ सबसे पहले जो है यही हाथ और पाँव पे हमें जिल्द पे जो है महसूस होने लग जाता है कि मौसम चेंज हो रहा है। तो ऐसे में ये बताइए कि ये एक्जिमा असल में है क्या और इसकी क्या अलामात होती हैं? अच्छा देखिए, एक्जिमा जो है ये एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। इसको हम अगर मेडिकल की लैंग्वेज में बात करें तो एटोपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। एलर्जी है जिसमें आपके इंटरनल इम्यून सिस्टम का ओवर रिएक्शन हो जाता है एंड स्किन क्योंकि ड्राई होने लगती है, मौसम की तब्दीली आती है तो ड्राइनेस की वजह से ख़ारिश भी होती है। जब हम अपनी स्किन पे ख़ारिश करते हैं तो स्किन का बैरियर सिस्टम जो होता है, जो हमारी स्किन को महफूज रखता है, वो डैमेज हो जाता है। स्किन में बहुत माइक्रो दरारें सी पड़ जाती हैं। उन दरार के थ्रू एलर्जी, जरासीम और डर्ट, पोल्यूशन, ये सब चीज़ें अंदर जाती हैं और स्किन के अंदर ख़ारिश या सोजिश या एक्जिमा का सबब बनती है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये जो हमें मौसम की तब्दीली पे ख़ारिश और ये खुश्की महसूस हो रही थी, तो क्या ये हर टाइप जो है एक्जिमा कोई की फॉर्म में आती है, या फिर एक्जिमा इससे भी बढ़ के कोई अलामात हो तो वो एक्जिमा कहलाता है? बिल्कुल आपकी बात सही है। ख़ारिश को थोड़ा सा संजीदगी के साथ लेना चाहिए। अगर किसी जगह पे ख़ारिश है और आप उसको अग्रेसिवली रब करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे स्किन बैरियर सिस्टम डैमेज होगा और वहाँ पे चांसेस ऑफ एक्जिमा बढ़ जाएंगे। एक्जिमा चूँकि देखें इसकी मल्टीपल वजूहात हैं। एक तो ये जेनेटिक हो सकता है, मौरूसी हो सकती है ये बीमारी। इसके अलावा कुछ बैरूनी अवामिल जिसमें एलर्जी या माहौल की वजह से भी, ये तब्दीलियों की वजह से उम्र बढ़ने के साथ साथ ये नमूदार हो सकती है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ख़ारिश हो रही है तो इसको सिंपल ख़ारिश के तौर पर लें, वो कन्वर्ट हो सकती है एटोपिक डर्मेटाइटिस में। ठीक है, तो बदलते मौसम में जो एक्जिमा के खास तौर से मरीज़ है और ऑलरेडी जिन्हें एक्जिमा है और उन्हें पता है कि हमें किस तरह केयर करनी है, तो उन पर क्या खास असर पड़ता है, उन्हें फौरी किस तरह केयर करनी चाहिए? अच्छा, चूँकि इसकी आम अलामात में उस जगह पे, जिस जगह पे आपको ख़ारिश हो रही है वहाँ पे रेडनेस आने लगती है, सोजिश होने लगती है, उस जगह का रंग तब्दील होने लगता है, या तो वो ब्राउन से कलर में या ग्रे या ब्लू पैटर्न पे जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है सवेयर फॉर्म में कि आप ख़ारिश कर रहे हैं, उस जगह पे हल्का सा गीला गीला आपको पानी महसूस होने लगता है। तो ये सारी अलामात हैं जिस पे हम ये जानते हैं कि हाँ, ये हम एक्जिमा की तरफ जा रहे हैं। इसके लिए स्किन की केयर करना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट मौसमों में डिफरेंट स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि ख़ास एहतियाती तदाबीर करनी होंगी। एहतियाती तदाबीर, अच्छा देखें, अगर गर्मियों का मौसम है तो डेफिनेटली आपको पता है पसीना ज़्यादा आता है, पसीने की वजह से ख़ारिश के अवामिल बढ़ते हैं, तो उसमें अपने जिस्म की सफाई का ख्याल रखें, नहाने धोने का ख्याल रखें। अगर कोई भी आप मौसम को छोड़ दें, अगर हम देखें किसी भी किस्म की आप कोई प्रोडक्ट अपने जिस्म पे इस्तेमाल करें तो कोशिश करें वो कम से कम केमिकल बेस्ड हो, पैराबिन्स उसके अंदर ना हो, फ्रेगरेंसेस उसमें ना हो। अगर आपको एलर्जी का इशू है, सर्दियाँ आने लगती हैं चूँकि मौसम की वजह से, क्योंकि मौसम में खुश्की होती है, जिस्म पे भी खुश्की आ रही होती है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप मॉइस्चराइज़र का प्रॉपर इस्तेमाल करें। गर्मियों में आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करेंगे, सर्दियों में आप ऑयल बेस्ड या क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करेंगे जो स्किन को डीपली मॉइस्चराइज़ करेगा और स्किन की तह को मेंटेन करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक्जिमा है और हमें पता है भाई हमारी बॉडी के इस पार्ट पे है, तो क्या इसके लिए आपको सिर्फ उसी पार्ट का ही ख्याल रखना है या ओवरऑल आपको जो अपनी पूरी स्किन का ख्याल रखना है, और क्या खुराक और पानी का इस्तेमाल एक्जिमा को कंट्रोल करने में
कारामद होता है? बिल्कुल आपने सही बात बोली। देखिए अगर एक्जिमा जिस्म के किसी एक हिस्से पे है तो डेफिनेटली आपके अंदर कोई ना कोई वो ट्रिगरिंग फैक्टर और आप है, उसी को तवज्जो दे रहे वो होते हैं ना? ट्रिगरिंग फैक्टर है, तो आपने अपनी पूरी बॉडी का ध्यान रखते हैं क्योंकि किसी और जगह पे भी ये नमूदार हो सकता है क्योंकि आपके अंदर से इंटरनल इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर रहा है। अभी वो किसी एक जगह पे डेवलप हुआ है, हो सकता है वो दूसरी जगह पे भी डेवलप हो जाए। तो इसके लिए हमें एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे अगर आप सर्दियों का मौसम है तो आप अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज रखें। आप जब नहाने जा रहे हैं तो बहुत तेज़ गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें। आप अगर बाथरूम में, बहुत सारे लोगों की आदत होती है भाप बनाते हैं और उसके बाद नहाने जाते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करें। अगर आपके कमरे में हीटर जल रहा है यानी आप हीटर लगाया हुआ है तो साथ ही ह्यूमिडिफायर ज़रूर रखें ताकि मौसम में थोड़ी नमी रहे और स्किन की खुश्की कम हो जाए। तो इस तरह की चीज़ों से आप इससे थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अच्छा, आपने जब ये जिक्र किया ना स्टीम वाला, जो अक्सर लोगों को आदत होती है स्टीम पहले हो, जो स्टीम बात भी कहलाता है, बिल्कुल बिल्कुल तो वैसे हमारा तो कॉन्सेप्ट ये है, अगर ये नाजरीन भी शायद इससे इत्तेफाक करेंगे, यानी एक कॉमन परसेप्शन ये है कि भाई जो स्टीम होती है उससे तो और मॉइस्चराइज होगी आपकी स्किन, आपके स्किन में मॉइस्चर आएगा, ऐसा नहीं है? ये वो थोड़ा सा ड्राइनेस मिथ लेके आती है। बिल्कुल ये थोड़ा सा मिथ है क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा स्टीम भर लेते हैं अपनी किसी भी जगह में, वो आपकी बॉडी से मॉइस्चर को भी निकाल देती है क्योंकि टेम्परेचर एनवायरनमेंट का ज़्यादा है, आपकी बॉडी का उस टाइम पे टेम्परेचर कम है, तो वो आपकी बॉडी से हीट को के साथ मॉइस्चर को निकाल के बाहर ले जाएगी। तो जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आप अपनी जिल्द पे ज़्यादा खुश्की महसूस करेंगे। तो उसके लिए ये होता है कि आप कम से कम टाइम बाथरूम में एक तो स्पेंड करें नहाने के लिए सर्दियों के मौसम में जिनको खुश्की का मसला है, ना हो, ताकि ड्राइनेस ना हो। बहुत तेज़ गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें और नहाने के फ़ौरन बाद जब आपका जिस्म हल्का गीला होता है, टॉवल ड्राई जब हम कर लेते हैं, तो अपने जिस्म पे कोई ना कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र, अगर नहीं अवेलेबल तो ऑलिव ऑयल या नारियल का तेल, कोई भी चीज़ आप अपने जिस्म पे अप्लाई करें ताकि आपका मॉइस्चर लॉक हो जाए। अच्छा, मैं आपसे भी ये बात करने लगी थी कि अक्सर ये होता है कि घरेलू टोटके बहुत सारे इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, तो यहाँ पे आप क्या कहेंगी कि घरेलू टोटके ज़्यादा मौसर हैं या अद्वियात का इस्तेमाल ज़्यादा? अच्छा देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि घरेलू टोटके ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं या ये दवाइयाँ, क्योंकि दोनों का अपना अपना बेनिफिट है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। आम तौर पे अगर किसी की खुश जल्द है और किसी को इस तरह की किसी खारिश या सोजिश डेवलप हो गई है तो उनको ये चाहिए कि एक दफ़ा डॉक्टर के पास विज़िट करें, अपनी कंडीशन को डायग्नोस करवाएं। वंस डायग्नोस हो जाए तो फिर बेशक आप घरेलू टोटके भी इस्तेमाल कर लें, लेकिन मशवरे के साथ। ये नहीं कि आप बेदरेक कोई चीज़ इस्तेमाल करें और उससे फ़ायदे के बजाय नुकसान शुरू हो जाए। ज़्यादातर एक्जिमा कहाँ पे पाया जाता है कि आप उससे मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी स्किन में हाथ, पाँव, गर्दन या अंडर आर्म्स भी लोग कंप्लेन करते हैं कि खारिश या इस तरह के मसले मसाइल हैं, तो ये सब मैं आपसे जानती हूँ, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद, और हमारे साथ हैं डॉक्टर साइमा यासिर, और इनसे हम जान रहे थे कि एक्जिमा जो है ख़ास तौर से मौसम बदलता है तो एक्जिमा की जी शिकायत जिन मरीज़ों को होती है ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती है। डॉक्टर साइमा, मैं बात ये कर रही थी कि एक्जिमा कोई ख़ास जगहें हैं जैसे पाँव पे हो गया, हाथों की उंगलियाँ, गर्दन पे या अंडर आर्म्स वगैरह पे, और क्या बच्चों और बड़ों में सेम अलामात होती हैं और एहतियाती तदाबीर भी सेम है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बच्चों में आमतौर पे नॉर्मलूद जो बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा कि उनके गाल लाल लाल हो जाते हैं, बगलों में रेडनेस पैचेस आने लग जाते हैं, खुश्कियाँ आने लगती है, टांगों के घुटनों के पीछे या कोहनियों में। आमतौर पे बच्चों में फोल्ड्स पे होती है और बड़ों में आमतौर पे गर्दन के पीछे, हाथों पे, पाँव पे, अगले हिस्से में, पाँव टांगों के पिछले हिस्से में आमतौर पे अलामात ज़ाहिर होती हैं। अलामात की नमूदार होने की नौयत एक जैसी होती है, जैसे दोनों में सुर्खी पहले आती है, खारिश होती है, सुर्खी आती है, खुश्की होने लगती है, फिर उसमें से हल्का सा पानी आना शुरू होता है अगर आप खारिश करते रहें, और सम टाइम उसमें इन्फेक्शन भी आ सकता है और जरासीम भी पलने। टॉप लाइन फिर क्या केयर करनी चाहिए? अच्छा, आम तौर पे इसमें बड़ों में जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं वो स्टीरॉयड बेस्ड ऑइंटमेंट्स हम देते हैं, इसके साथ साथ हम सैलिसिलिक एसिड बेस्ड ऑइंटमेंट्स देते हैं, पूरा कॉम्बिनेशन बना के देते हैं। यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइज़र का बहुत बड़ा रोल है इसमें, अगर आपका एक्जिमा मिड स्टेज में बहुत ज़्यादा एग्रीवेट नहीं हुआ। इसके अलावा डेली बेसिस पे आप अपनी स्किन को अच्छा मॉइस्चराइज रखें, जितना अच्छा मॉइस्चराइज रखेंगे स्किन बैरियर सिस्टम मेंटेन होगा और दोबारा स्किन ख़राब नहीं होगी। डाइट का बहुत बड़ा रोल है,
ऐसी खुराक का इस्तेमाल करें जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो। हम सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं जिसमें इवनिंग प्रिमोज ऑयल या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स शामिल हैं जो आपकी स्किन में करते हैं। इसके अलावा आपको अपना ट्रिगरिंग फैक्टर ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है, किस वजह से किस आपको ये वजह से हो रही है। ठीक है। अक्सर खुराक की वजह से भी होती है, तो आमतौर पे अंडा, दूध, चॉकलेट, नट्स, इनको हम कहते हैं कि आप आइडेंटिफाई करें किस वजह से हो रही है। अगर खुराक अवामिल में से शामिल है तो फिर उसको अवॉइड करना ठीक ज़रूरी है, है। यानी कि अपने आप को खुद एग्जामिन करें कि भाई किस बिल्कुल। तरह जो है आपकी बॉडी आपको रिएक्ट कर रही है बिल्कुल। क्या खाने से। बिल्कुल। जी कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? शफकत हुसैन है भारा खो से। जी जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या पूछेंगे डॉक्टर साहिबा से? अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे 14 साल हो गई ये बीमारी है और मैं एमएच में 4-5 जगह दाखिल हुआ हूँ। मैं रिटायर आर्मी का हूँ। स्किन का डॉक्टर मैंने पिंडी इस्लामाबाद में जिसने किधर बताया, मैं कोई जगह नहीं छोड़ी है और गर्मियों में बहुत तंग करती है और खारिश होती है, बाहर धूप पर नहीं निकल सकता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने बोला है कि धूप, गर्म चीज़ें और बादी चीज़ें नहीं खानी। ठीक है शफकत साहब, आपको आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी डॉक्टर बिल्कुल, साहिबा। जो अलामात ये बता रहे हैं इसके हिसाब से ये एक्जिमा ही है जो इनकी बॉडी में है। धूप मैंने बताया, पसीने में भी एग्रीवेट होती है क्योंकि पसीने की वजह से खारिश होती है और जब हम खारिश करते हैं स्किन बैरियर और डैमेज होता है और बीमारी बढ़ने लगती है। इसी तरह सर्दियों में खुश्की की वजह से होती है। बिल्कुल इनको सही डॉक्टर ने बताया है कि जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कुछ फूड हैं जो आपको ढूंढना ज़रूरी है। जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि आपका ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है, ये आपका एलर्जी भी हो सकती है, मौसमी तब्दीली, पॉलन्स का मसला हो सकता है। इसके अलावा ये आपके खुराक में से कुछ अवामिल शामिल हो सकते हैं इसमें। तो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लें तो उसको थोड़ा अवॉइड करें, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें और डॉक्टर की दी हुई ऑइंटमेंट ज़रूर इस्तेमाल करें एक्टिव स्टेट में अगर ठीक है। डॉक्टर साहिबा, सर्दियाँ शुरू होती हैं तो इसमें क्या एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है फ़ौरन खुश्की होना शुरू हो जाती है। क्या आपको अपनी स्किन रूटीन कर लेनी चाहिए? एक अच्छा मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल प्रॉपरली, जो आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करे। ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र होना चाहिए जो आपके मॉइस्चर को लॉक करे। इसके अलावा सन ब्लॉक का प्रॉपर इस्तेमाल करें। धूप में लोगों को बैठने की आदत होती है और धूप में बहुत लंबा लंबा टाइम बैठने से भी आपके जिस्म पे जब धूप पड़ती है और सूरज की तपिश आती है तो डेफिनेटली मॉइस्चर रिलीज़ होने लगता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सन ब्लॉक का इस्तेमाल अच्छा करें। ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जैसे मछली हो गई, फल, सब्जियाँ, हरे पत्ते वाली सब्जियाँ, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि ये आपकी स्किन के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी ना होने दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साइमा, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाई और बहुत अच्छे से आपने हमें गाइड किया कि किस तरह हमें अपनी स्किन का भी ख्याल रखना है। सर्दियाँ क्योंकि आने वाली हैं और साथ साथ जो एक्जिमा के पेशेंट हैं उनको किस तरह अपनी जो स्किन रूटीन है उसको इख्तियार करना है। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका। और यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।